एशिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आखिर क्यों 2019 के जनरल इलेक्शन में 46 सीटों पर ही सिमट गई। जिस पार्टी में कभी गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जैसे राष्ट्रीय नेता अध्यक्ष हुआ करते थे, सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे कद्दावर नेता हुआ करते थे, वही पार्टी 2014 के जनरल इलेक्शन में महज 45 सीटों के साथ अपनी ऐतिहासिक हार दर्ज करती है। 48 सालों से अधिक सत्ता में रही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आखिर क्यों अपना जनाधार खोती चली जा रही है। 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लागू इमरजेंसी को भी जिस पार्टी ने झेल कर सत्ता में वापसी की, पर आखिर क्यों कांग्रेस अब दूर दूर तक लाचार नजर आती है। पार्टी का फंड दिनों दिन कम होता जा रहा है, जो कि 2022 में महज 100 करोड़ रहा, वहीं बीजेपी का 750 करोड़ रहा। आइए इसे विस्तार से जानें और समझें। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश कालीन भारत में 28 दिसंबर 1885 को रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी ए.ओ. हुम और एलन द्वारा महाराष्ट्र में की गई। शुरुआत में कांग्रेस राजनीति से जुड़ी हुई नहीं थी। 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के कांग्रेस में आ जाने के बाद पार्टी पिछड़े वर्गों से आगे बढ़कर जन आंदोलन की पार्टी बन गई। किसी भी पार्टी को आंदोलन करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। गांधी जी ने पार्टी को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए 1 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा किया तथा 4 आने का सदस्यता शुल्क भी प्रारंभ किया। 1947 ईस्वी को भारत के आज़ादी के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी पार्टी की सरकार बनाई। जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री चुना गया। जवाहरलाल नेहरू जी ने 1952, 1957, 1962 तक भारत के प्रधानमंत्री बने रहे। नेहरू जी की मृत्यु के पश्चात पार्टी की कमान इंदिरा गांधी जी को दे दी गई। 1966 को इंदिरा ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इंदिरा गांधी ने पार्टी के प्रभावशाली नेताओं की पार्टी में पकड़ ढीली करना चालू किया। उन्होंने अपने विश्वसनीय लोगों को राज्यों के मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित किया, जिनकी आम जनता में पकड़ मजबूत नहीं थी। जो पार्टी जन आंदोलन के द्वारा निर्मित की गई थी, वह पार्टी अब जनता से अधिक हाई कमान पर निर्भर रहने लगी। 1971 ईस्वी को पाकिस्तान पर भारत की विजय और बांग्लादेश के निर्माण से इंदिरा गांधी जी की छवि जनता में बहुत ही लोकप्रिय हो गई तथा 1971 के इलेक्शन में जनता ने इंदिरा गांधी जी को 404 रिकॉर्ड वोटों से विजयी बनाया। पार्टी ने जनरल इलेक्शन में 352 सीटें जीतकर सरकार बनाई। 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जयप्रकाश द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इलेक्शन को शून्य घोषित कर इंदिरा गांधी पर इलेक्शन में सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने का आरोप साबित करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से नाराज श्रीमती गांधी ने तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन द्वारा आपातकाल की घोषणा कर दी तथा संसद को अनिश्चित काल तक बर्खास्त कर दिया। इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी ने इमरजेंसी की निरंकुश ताकत का उपयोग करते हुए सभी विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया। जनता में इससे इंदिरा गांधी जी की छवि का बहुत नुकसान हुआ और 1977 में हुए इलेक्शन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हार गई। इंदिरा गांधी स्वयं रायबरेली से राजनारायण द्वारा हार गए। भारत के इतिहास में पहली बार जनता दल अन्य दलों के सहयोग से गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। खैर, सरकार महज 3 साल ही चल सकी। इंदिरा ने पुनः वापसी की। 31 अक्टूबर 1984 को सफदरजंग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर 2 सिख बॉडीगार्डों ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गोली से छलनी कर दिया। इंदिरा गांधी जी की हत्या से जनता में उपजी सहानुभूति ने पार्टी को ऐतिहासिक 404 सीटों पर विजयी बना दिया। वहीं 1989 के आम चुनाव में पार्टी महज 197 सीटें ही जीत पाई। जनता दल ने राम मंदिर विवाद में बाबरी मस्जिद को गिराने कर हिंदू वोटों को अपने पक्ष में कर लिया, जिससे वो इलेक्शन जीत गए। कोई भी पार्टी व्यक्ति के साझा विचारों से चलती है, पर कांग्रेस में विकसित हुए आला कमान ने पार्टी को डुबो दिया। इंदिरा के समय आला कमान की जनता पर पकड़ मजबूत होती थी, वही आला कमान इस महान पार्टी को लाचारी से कमज़ोर होता देख रहा है। इसे राहुल की नादानी कहें या सोनिया की राजनीति की कम समझ माने या पार्टी का दुर्भाग्य, पार्टी को नए प्रभावशाली नेताओं की आवश्यकता है जो कि पार्टी को इलेक्शन में जिता सकें। कांग्रेस को निसंदेह कुछ सोचने की ज़रूरत है, अपने नए विकास के लिए कुछ सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि गांधी परिवार कांग्रेस को आगे नहीं बढ़ा सकता है। अब यदि कांग्रेस गांधी परिवार पर ही निर्भर रही तो निसंदेह एक दिन उसका नाम इतिहास से भी मिट जाए।